अगर जम्मू वाले एडजस्ट करते हैं, लद्दाख वाले एडजस्ट करते हैं, तो कश्मीर रीजन को क्या हो गया है? वादी कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम वादी कश्मीर के सड़कों पर प्रोटेस्टर्स या पीसफुल प्रोटेस्टर्स नहीं देखते हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर के एक्स हेडमास्टर्स हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है महकमे तालीम को दी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी है। के मुताबिक जो एक रेगुलराइजेशन लिस्ट है वो मंजर आम पर महकमे ने फरवरी में निकाला, जिसके बाद तकरीबन 500 से ज़्यादा जो इंचार्ज हेडमास्टर्स हैं उनको ड्रॉप किया गया है। क्या वजह रही, क्यों उनको ड्रॉप किया गया, उसके पीछे क्या रीजंस थे? अगर आपने तकरीबन 3500 से ज़्यादा लोगों को रेगुलराइज किया या उनका लिस्ट निकाला, मंजर आम पर लाया, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। एक्स हेडमास्टर मोहम्मद अकबर शाह साहब है। अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा समझा दीजिए क्या हुआ है। बात दरअसल यूँ है कि हमें 2013 में प्रमोट किया गया एज इंचार्ज हेडमास्टर्स अगेंस्ट क्लियर वैकेंसी। तो वहाँ से हम लगातार काम करते रहे टिल रिटायरमेंट 2017 तक। अप्रैल 2017 में हम फिर ये रिटायर हो गए और उस पोस्ट से फिर मैं मुख्तलिफ जगहों पे रहा। मैं ZDPO इंचार्ज रहा त्रेहगाम में, विलगाम में भी। तो वहाँ से फिर मैं 2017 में 30 अप्रैल को रिटायर हो गया। तो असल में हम चार्ज अलाउंस भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, और हमारा जो ऑर्डर भी है वो सीधा है कि आप को प्रमोट किया गया है इक्विवेलेंट हेडमास्टर और इक्विवेलेंट ऑन द क्लियर वैकेंसी। तो इसके बाद हमने काम किया तो रिटायर भी हो गया। हमने तनख्वाह भी लोगों को भी दिया तनख्वाह, हम उस पोस्ट पे रिटायर भी हो गए, तमाम पेंशनरी बेनिफिट्स भी ले लिए। तो आज हमें ये कि आपका पोस्ट ही नहीं है। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, अगर मेरा पोस्ट ही नहीं था तो मुझे प्रमोट क्यों किया? अगर डिपार्टमेंट ने 3000 हेडमास्टर्स को रेगुलर किया है, तो अब 800 या 900 कुछ ड्रॉपीज हैं, इन्हें भी कर। और नार्म तो यही था कि आपने जो वो सीनियरिटी लिस्ट निकाला है, एज पर सीनियरिटी आप तरतीबवार, अगर आपके पास 3000 ही पोस्ट थे, पहले 3000 को देते, तो आपने पहले 100 को ड्रॉप किया, फिर 50 लिए, फिर 100 लिया। इसी तरह आपने, लगता है कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है, पिक एंड चूज हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से हमारी ये इस्तदा है कि इसकी तरफ खास तवज्जो दी जाए और हमें भी रेगुलर ऑर्डर दे दिया जाए। इस रियासत की, जब ये रियासत थी, इस रियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये जो है कि काज़मी साहब के जाने के बाद, काज़मी साहब वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, उसके जाने के बाद इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन करने में नाकामी हुई है। चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी की सतह हो, चाहे वो डायरेक्टरेट की सतह है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल एजुकेशन मिनिस्ट्री की सतह है। तो 2004 में इस सिलसिले में ये जो पेंडिंग है, 12 साल से अभी तक का पेंडिंग है, और उससे पहले 20 साल का पेंडिंग है। एक आर्डर है 743 GAD का 2007 का, 28/6/7 को जनाब कमिश्नर सेक्रेटरी GAD एक गाइडलाइन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए निकालते हैं। उसमें लिखा गया है कि एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन जितने भी पेंडेंसी है डिपार्टमेंट में जिनको प्रमोट नहीं किया गया है या जो प्रमोट हुए हैं बट इंचार्ज हैं, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए, हाई पावर कमेटी, और उसको इन गाइडलाइंस के तहत इनको प्रमोट करना चाहिए। तो वो स्ट्रीमलाइन आ गया और 1905 में एक लिस्ट निकल गई। वो यहाँ का SO डिसाइड करता है या जूनियर असिस्टेंट डिसाइड करता है, नॉट द ऑफिसर, कि फलां शख्स के लिए पोस्ट था खाली या नहीं था खाली। दे लीव इट अनवेरीफाइड।
जबकि ऑर्डर में लिखा होता है, मैं आपको ऑर्डर भी दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है यू आर पोस्टेड अगेंस्ट ए क्लियर वैकेंसी। व्हाट डज दैट मीन? वो क्लियर वैकेंसी का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग इस वक्त पड़े हैं, गिरे हैं, लिस्ट से गिरे हैं, उन लोगों को अगर क्लियर वैकेंसी पर उस वक्त पोस्ट किया गया है तो इस वक्त पोस्ट उनके कहाँ गए? अगर वो पोस्ट यूटिलाइज किए गए हैं, किसके लिए किए गए? या ये कमिश्नर सेक्रेटरी की बीवी के लिए किए गए, या डायरेक्टर साहब के किसी रिश्तेदार के लिए किए गए, या किसी और साहब के मजिस्ट्रेट साहब के ये रिश्तेदार के लिए किए गए हैं? किसके लिए किए गए? 2 बार लिस्टें निकली सीनियरिटी की। उसके बाद जिस आदमी को वेरिफिकेशन की ज़रूरत थी उसने दे दी, जिसको क्लियरेंस की ज़रूरत थी उसने दे दी, जिसको ये पर्टिकुलर्स देने की ज़रूरत थी उसने दे दी। तो अकॉर्डिंगली इट वाज फाइनलाइज्ड ऑन 15/2/2023 को। 15/2/2023 फरवरी में ये पहला लिस्ट निकलता है। नहीं पहला नहीं, इट इज़ द लास्ट फाइनल लिस्ट अंडर द ऑर्डर नंबर ऑफ 43 JK एजुकेशन 2023। ये फाइनल लिस्ट निकल आती है। अब जो इसमें पड़ा है, गिरा है, वो किसी वजह से गिरा होगा या अपनी नेग्लिजेंस के ज़रिए गिरा होगा, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो लिस्ट निकाली उसी लिस्ट को इन्होंने अप्रूव करना था। फिर जब ये कमेटी बैठती है, DPC बैठती है, तो पहली बारी इसको एज पर ऑर्डर नंबर 115 GAD 2019 23/5/2019 कंसिडरेशन ऑफ बैकलॉग एंड फ्रेश इंचार्ज ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन, इसमें वो कमेटी 5 पावर पे कमेटी फैसला करती है और वो शेड्यूल करती है दूसरी मीटिंग फॉर 2/5/2023 को, 2/5/2023 को। और उसके बाद एक रेफरेंशियल ऑर्डर है 166/22/20/18 डेटेड 12/1/12/18 यानी 2018 का एक रेफरेंस है जिसमें बैठी है कमेटी। उन्होंने फैसला किया है कि इन लोगों को हमने प्रमोट करना है। फिर कहीं जाकर 2023 में 16/5/2023 में अंडर ऑर्डर नंबर 205 JK एजुकेशन ऑफ 2023 8/7/23 को ऑर्डर निकलता है। अब ये ऑर्डर निकलना चाहिए एट ए क्विक ब्रिस्क निकलना चाहिए 4000 के 4000 लोगों को, निकलता है 3000 की। 1000 को ड्रॉप किया गया, 1000 वहीं ड्रॉप हो गया ना ड्रॉप। अब वो ड्रॉप होने वालों में और भी 500 लोग हैं, 700 लोग हैं, वो कहाँ गए? अगर जम्मू वाले एडजस्ट करते हैं, लद्दाख वाले एडजस्ट करते हैं, तो कश्मीर रीजन को क्या हो गया है? चाहिए वन नोडल ऑफिसर इज दियर गुलाम आदिल, मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन दे दी इन द मंथ ऑफ फरवरी मैंने रिप्रेजेंटेशन दे दी, चीफ सेक्रेटरी को रिप्रेजेंटेशन दे दी और उसमें उन्होंने अकॉर्डिंगली लिखा कि इनको प्रमोट किया जाए एज पर द 15 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने फाइनल सीनियरिटी लिस्ट पब्लिश किया। उसमें मेरा सीनियरिटी सीरियल नंबर 624 पर आता है। फिर जब इसी हाल ही में हेडमास्टरों की रेगुलराइजेशन का ऑर्डर निकला और इन सीनियर मोस्ट इंचार्ज हेडमास्टरों को इस रेगुलराइजेशन में ड्रॉप आउट किया गया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इतना बड़ा एक गैप जो ड्रॉप आउट हो गया है, ये इसकी क्या नॉर्म्स हैं, इनको किन वजूहात की बिना पर ड्रॉप किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंचार्ज हेडमास्टर्स in the regularization of headmasters. Now we are pensioners. चलिए जी दोस्तों, ये थे वो मेरे साथ एजुकेशन ऑफिसर्स या हम यूं कहेंगे कि इंचार्ज हेडमास्टर्स जिनको रेगुलराइजेशन लिस्ट से ड्रॉप किया गया।